नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ज्ञान दीप सर्कल में। इस खास वीडियो में अगर आप सपना देख रहे हैं खाकी पहनने का तो ये वीडियो आपके लिए है। यहाँ मिलेगा आपको ज़रूरी सवाल, ज़बरदस्त ट्रिक और एग्जाम में काम आने वाली पक्की तैयारी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन से पहले देख लीजिए आप हमको कि हमको क्या पढ़ना है। ठीक है, तो दो का देखिए, दो का ख जो हमको पढ़ना है, क्या है ख नंबर विभिन्न प्रकार की सामग्री का। ठीक है, तो दो का क्या पढ़ना है, ख नंबर देख लीजिएगा कि ख के विभिन्न प्रकार की सामग्री जो मेरा सभी वस्तु स्थान घेरती है तथा उसमें द्रव्यमान रहता है। उसके बाद पदार्थ की परिभाषा, ठोस, द्रव्य और गैस। तो इस सब का मेरा हम कवर करेंगे इसका एमसीक्यू। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब। तो टॉपिक का नाम है मेरा क्या, पदार्थ की अवस्थाएं। तो सभी मेरा क्या आता है, किस में आता है, पदार्थ की अवस्थाएं में आता है। तो चलिए उसका हम एमसीक्यू करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है कि पदार्थ क्या है। ठीक है, पदार्थ क्या है। तो ऑप्शन में कि वह जो द्रव्यमान रखता हो और स्थान घेरता हो, बी में कि केवल ठोस चीजें, सी में कि केवल द्रव पदार्थ और डी में केवल गैस है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, पदार्थ वह जिसमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है, यह ठोस, द्रव या गैस हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा, तो इसका राइट आंसर मेरा हो जाएगा ए नंबर। क्या, ए नंबर। ठीक है, कि वह जो द्रव्यमान रखता है और स्थान घेरता है। तो इसका राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन 2 है कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। ऑप्शन है 1, बी में 2, सी में 3 और डी में 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, पदार्थ की 3 मुख्य अवस्थाएं होती है। ठीक है, जो जिसमें ठोस, द्रव और गैस होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी नंबर 3। अगला क्वेश्चन 3 है कि ठोस की प्रमुख विशेषता क्या है। ऑप्शन निश्चित आकार और निश्चित आयतन, बी में निश्चित आकार और परिवर्तनीय आयतन, और सी में कि परिवर्तनीय आकार और निश्चित आयतन, और डी मेरा कि परिवर्तनीय आकार और आयतन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, यानी वे स्थान पर स्थिर रहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ए नंबर। ठीक है, निश्चित आकार और निश्चित आयतन। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द्रव पदार्थ की क्या विशेषता होती है। ऑप्शन निश्चित आकार और आयतन, बी में परिवर्तनीय आकार और निश्चित आयतन, सी में परिवर्तनीय आकार और आयतन, और डी में कि कोई आकार नहीं होता। तो द्रव का आकार परिवर्तित हो सकता है क्योंकि यह जिस पात्र में होता है उसका आकार ले लेता है, लेकिन इसका आयतन स्थिर रहता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा, बी नंबर। ठीक है, परिवर्तनीय आकार और निश्चित आयतन। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गैस की विशेषता क्या होती है। ऑप्शन है कि निश्चित आकार और आयतन होती है, बी में परिवर्तनीय आकार और आयतन, सी में कि निश्चित आकार और परिवर्तनीय आयतन, और डी में कि कोई आयतन नहीं होता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, गैस का न तो निश्चित आकार होता है और न ही निश्चित आयतन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, परिवर्तनीय आकार और आयतन। इसका राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है घनत्व किसे कहते हैं। ऑप्शन है कि द्रव्यमान बटा आयतन, बी में आयतन बटा द्रव्यमान, सी में कि द्रव्यमान गुना आयतन, और डी में कि द्रव्यमान प्लस आयतन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, किसी पदार्थ का घनत्व उसके द्रव्यमान का उसके द्वारा घिरे गए रहते हैं। ठीक है, तो ये मेरा भाग में होते हैं, क्या रहते हैं, भाग में। तो द्रव्यमान बटा आयतन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, ए नंबर। अगला क्वेश्चन है कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन को क्या कहते हैं। ऑप्शन है संघनन, बी में भौतिक परिवर्तन, सी में रासायनिक परिवर्तन, डी में विस्फोट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, जब पदार्थ की अवस्था ठोस, द्रव, गैस में बदलती है पर उसकी रासायनिक संरचना नहीं बदलती तो उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा, बी नंबर, भौतिक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है ठोस से द्रव बनने की क्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन है संघनन, बी में वाष्पीकरण, सी में द्रवण, और डी में कि जमना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, जब ठोस पदार्थ गर्म होकर द्रव में बदलता है तो उसे हम द्रवण बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम मेल्टिंग बोलते हैं, मेल्टिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे बर्फ का पानी बनना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, द्रवण हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि द्रव से गैस बनने की क्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन है द्रवण, बी में वाष्पीकरण, सी में संघनन, और डी में कि जमना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, जब द्रव पदार्थ गर्म होकर गैस में बदलता है तो जैसे पानी से भाप बन जाता है। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं वाष्पीकरण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा, बी नंबर, वाष्पीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैस से द्रव्य बनने की क्रिया को क्या कहते हैं।
ऑप्शन है संघनन, बी में द्रवण, सी में वाष्पीकरण और डी जमना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, जब गैस ठंडी होकर द्रव में बदलती है, जैसे भाप का पानी बनना, उसे संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं? संघनन। तो इसका राइट आंसर मेरा आ जाएगा ए नंबर, संघनन। अगला क्वेश्चन है कि द्रव्य से ठोस बनने की प्रक्रिया को क्या कहलाती है? तो ऑप्शन है द्रवण, बी में जमना, सी में संघनन और डी में वाष्पीकरण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, जब द्रव ठंडा होकर उससे ठोस बनता है, तो जैसे पानी का बर्फ बनना, तो उसको क्या बोलते हैं? जमना उसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर मेरा आ जाएगा बी नंबर, जमना। क्वेश्चन है ऊर्ध्वपातन किस प्रक्रिया को कहते हैं? ऑप्शन है ठोस से द्रव, बी में द्रव्य से गैस, सी में ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन और डी में कि गैस से ठोस में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जब ठोस पदार्थ बिना द्रव अवस्था में आए सीधे गैस में बदलता है, तो उसे हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा? सी नंबर इसका राइट आंसर है। ठीक है, कि ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन होता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान कौन सा तत्व अपरिवर्तित रहता है? तो ऑप्शन है द्रव्यमान, बी में आकार, सी में आयतन, डी में रंग। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए, पदार्थ का द्रव्यमान अवस्था परिवर्तन में नहीं बदलता, केवल उसकी अवस्था बदलती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा? ए नंबर, द्रव्यमान। ठीक है, ए नंबर। अगला क्वेश्चन है वाष्पीकरण की प्रक्रिया में क्या घटक सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है दबाव, बी में तापमान, सी में रंग और डी में आयतन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, वाष्पीकरण में तापमान बढ़ने से द्रव्य में गैस बनने की प्रक्रिया तेज हो जाती है, तो वह उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा? तापमान। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है घनत्व सबसे अधिक किस अवस्था में होता है? ऑप्शन है ठोस, बी में द्रव, सी में गैस और डी में सभी में समान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, ठोस की कणों की दूरी कम होती है, इसलिए उसका घनत्व अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा? ठोस इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस अवस्था में कण सबसे अधिक स्वतंत्र होते हैं? ऑप्शन है ठोस, बी में द्रव, सी में गैस और डी में द्रवण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, गैस में कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और अधिक दूरी पर रहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गैस इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान ताप का क्या भूमिका निभाता है? ऑप्शन है रासायनिक प्रतिक्रिया, बी में ऊष्मा ऊर्जा देना या लेना, सी में रंग बदलना और डी में कि वजन बढ़ाना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए उसे ऊर्जा प्राप्त करनी होती है, ठीक है, या खोनी पड़ती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा? ऊष्मा ऊर्जा देना या लेना। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, बी। अगला क्वेश्चन है जब ठोस सीधे गैस में बदलता है तो इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है संघनन, बी में द्रवण, सी में कि वाष्पीकरण और डी में ऊर्ध्वपातन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, ठोस से सीधे गैस बदलने की प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा? डी नंबर, इसका राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है जब गैस सीधे ठोस में बदलती है तो उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है संघनन, बी में अवक्षेपण, सी में जमना और डी में द्रवण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को क्या हम बोलते हैं? हम अवक्षेपण कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा? अवक्षेपण। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पानी का बर्फ बनना किस प्रक्रिया से संबंधित है? ऑप्शन है द्रवण, बी में जमना, सी में संघनन और डी में कि वाष्पीकरण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, जब पानी ठंडा होकर ठोस रूप में बदलता है तो वह जमना कहलाता है। क्या कहलाता है? जमना। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस अवस्था में पदार्थ के कण एक दूसरे के बहुत करीब और निश्चित स्थिति में होते हैं? ऑप्शन है ठोस, बी में द्रव, सी में गैस और डी में वाष्प। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, ठोस में कण अपने स्थान पर स्थिर रहते हैं और एक दूसरे के बहुत पास होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये ठोस कहलाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ठोस यानी ए नंबर। अगला क्वेश्चन है पदार्थ की अवस्था परिवर्तन में तापमान क्या भूमिका निभाता है? ऑप्शन ए स्थिर रहता है, बी में घटता है, सी में बढ़ता या घटता है, डी में रंग बदलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए तापमान बढ़ता है या घटता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बढ़ता है या घटता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर।
अगला क्वेश्चन है, द्रव अवस्था में पदार्थ के कण किस प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है बहुत दूर और स्वतंत्र, बी में निश्चित स्थिति में स्थिर, सी में करीब लेकिन मुक्त गति में, डी में स्थिर और कसे हुए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, द्रव की कण एक दूसरे के करीब होते हैं पर वे एक दूसरे के ऊपर नीचे घिस सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? करीब लेकिन मुक्त गति में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी नंबर। ठीक है, करीब लेकिन मुक्त गति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को कौन सी क्रिया कहा जाता है? ऑप्शन है ऊष्मा, बी में चरण परिवर्तन, सी में संघनन और डी में दहन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, ठोस द्रव और गैस के बीच परिवर्तन को चरण परिवर्तन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, चरण परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है, पानी गैस यानी भाप में बदलने की क्रिया का नाम क्या है? ऑप्शन है संघनन, बी में वाष्पीकरण, सी में जमना और डी में द्रवन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जब पानी गर्म होकर भाप बनता है तो उसे हम वाष्पीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था आज के सबसे ज़रूरी सवाल बिहार पुलिस तैयारी के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखिए, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू। जय हिंद।